नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 48 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 96 पर चर्चा किया था, तलाशी वारंट के बारे में। आज हम लेकर आए हैं उसी अनुक्रम में सेक्शन 97 BNSS 2023। मित्रों, इस सेक्शन में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। इससे पहले कि क्लॉज 1 पर हम लोग चर्चा करें, क्लॉज 2 पर चर्चा कर लेने से क्लॉज 1 का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। क्लॉज 2 में कुछ विशेष नहीं है, उसमें बस आपत्तिजनक वस्तुएं इस धारा के अधीन किसे कहा गया है। इस धारा के अंतर्गत आपत्तिजनक वस्तुएं जिन्हें कही गई है, जिन पर लागू होता है ये धारा, उनके बारे में बताई गई है। आपत्तिजनक वस्तुएं, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स, वो हैं जो इस धारा के तहत कूटकृत सिक्के, काउंटरफिटेड क्वाइंस, नंबर 1। नंबर 2 वो हैं आपको सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के उल्लंघन करते हुए जो सिक्के बनाए जाते हैं, वो हैं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का सेक्शन 11, उसका उल्लंघन करते हुए जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त है, तत्समय के, उसका उल्लंघन करते हुए अगर कोई धातु का खंड, कोई धातु खंड को भारत में लाता है, तो वो धातु खंड जो है वो भी आपत्तिजनक वस्तु हुआ। तो उस तरह से उल्लंघन करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए जो धातु खंड भारत में लाए गए हैं, वो धातु खंड आपत्तिजनक वस्तु हुआ। उसी तरह सिक्का निर्माण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जो सिक्का बनाया गया, वो आपत्तिजनक हुआ और कूटकृत सिक्का हुआ। उसके बाद कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत दस्तावेज, कूटकृत मुद्राएं, सील, ये सब जो है। उसके बाद आपको सेक्शन है 294 BNS, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 294 है, अश्लील वस्तुओं के बारे में उसमें बताया है। तो वो वस्तुएं जो हैं, जैसे कि अश्लील पुस्तक है, अश्लील वस्तु है कुछ, तो वो सब चीज़ जो है सब आपत्तिजनक कहे जाते हैं। और ये सब जितना अभी वर्णन किया आपत्तिजनक वस्तुओं का, कुटकृत सिक्का, कुटकृत स्टाम्प, कुटकृत दस्तावेज, कुटकृत वैसा धातु खंड, वैसा ऑफसेन बुक्स, मटेरियल्स वगैरह, जो भी अभी कहा, उसको निर्माण करने के लिए किसी उपकरण एपरेटस अथवा उसको बनाने में जो सामग्री का उपयोग होता है, वस्तु जो लगता है, वो वस्तु, ये सब आपत्तिजनक वस्तु माने जाएंगे। ये क्लॉज हमको सेक्शन 97 का क्लॉज 2 बताता है। ये सब जो है आपत्तिजनक वस्तु। अब मित्रों, हम लोग आते हैं क्लॉज 1 पर, सेक्शन 97 के क्लॉज 1। क्लॉज 1 कहता है कि जब DM साहब को अथवा SDM साहब को अथवा क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब को कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई इत्तला मिलती है, तो वो उस इत्तला का अगर आवश्यक समझे तो जांच कराते हैं, या फिर ये विश्वास करने का कारण जब उनके पास हो जाता है जांच के बाद, अथवा ऐसे कि किसी स्थान में चुराई हुई संपत्ति जमा की जाती है,
चुराई हुई संपत्ति बेची जाती है, अथवा आपत्तिजनक वस्तु, जिसका एक्सप्लेन हमने किया अभी अभी क्लॉज 2 में, वो आपत्तिजनक वस्तु जमा किया जाता है, बेचा जाता है, अथवा उसका निर्माण किया जाता है। कोई चुराई हुई संपत्ति वहाँ जमा की जाती है उस स्थान में, अथवा चुराई हुई संपत्ति बेची जाती है, अथवा वो क्या कहते हैं कि ये आपत्तिजनक वस्तु जो है वो क्या कहते हैं कि वहाँ पर जमा किया जाता है, बेचा जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। ये जब उनके पास विश्वास करने का कारण उस इत्तला से अथवा जांच करवा करके हो जाता है, किनको? डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, अथवा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब को, तब वो वारंट, ये सर्च वारंट जो है जारी करते हैं। वो किसको प्राधिकृत करते हैं? तो कांस्टेबल से के रैंक से ऊपर के पदाधिकारी को, कांस्टेबल रैंक के किसी भी ऊपर के पदाधिकारी को वारंट वो देकर के प्राधिकृत करते हैं, क्या कि वह उस स्थान में प्रवेश करे। प्रवेश करने के लिए अगर उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है तो वो सहायता भी ले। प्रवेश करने के बाद जो उस वारंट में तरीके बताए गए हैं, जो रीति बताई गई है, उस रीति से उसका वो अंदर सर्च करें, तलाशी लें। तलाशी लेने के क्रम में अगर उनको ये संदेह होता है कि ये वस्तु चुराई हुई वस्तु जमा की हुई है, ये चुराई हुई वस्तु यही है जो इसका विक्रय होता है, अथवा यही वो आपत्तिजनक वस्तु है जिसका एक्सप्लेन अभी अभी क्लॉज 2 में किया मित्रों, तो वो आपत्तिजनक वस्तु है, तो वो उसको क्या करें कि अपने कब्जे में ले लें, अपने अभिरक्षा में ले लें, और उसे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करें। और ये जो अपराधी होगा उसको भी मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करें, और उस अपराधी को पेश करने तक में अगर वो चाहें तो उस संपत्ति को, उस वस्तु को उसी स्थान पर उचित पहरा में, देख रेख में उसको वहाँ पर रहने दें, अथवा किसी सुरक्षित स्थान में उस वस्तु को, उस संपत्ति को रखवा दें। संपत्ति बोले तो चुराई हुई संपत्ति से था जिसको जमा करना, विक्रय करना था, और वस्तु बोले तो वो जो क्लॉज 2 में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, आपत्तिजनक वस्तु सबका नाम, उसके बारे में। तो उसको या तो वहाँ पर किसी कड़े पहरे में उसको वहाँ पर रहने दे उस स्थान पर, जब तक कि उसको अपराधी को वहाँ लाते हैं, क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लाते हैं, और या फिर उस वस्तु को, उस संपत्ति को क्या कहते हैं कि सुरक्षित स्थान पर रखवाते हैं। नंबर, उसके बाद इतना ही नहीं, वहाँ पर जो भी कोई ऐसा व्यक्ति उनको लगे कि वह जानबूझकर अथवा ये संदेह का कारण रखते हुए कि वो संपत्ति, वो वस्तु जो है चुराई हुई वस्तु है, जमा किया हुआ है, चुराई हुई संपत्ति जमा किया हुआ है, चुराई हुआ संपत्ति का विक्रय किया जाता है, अथवा वह आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है जिसका जमा किया गया है, बेचा जाता रहा है, निर्माण किया जा रहा है, तो यह जानबूझकर अथवा संदेह का कारण रखते हुए भी उसमें संलिप्त है वो व्यक्ति उस स्थान पर का, तो उसको भी अपने कस्टडी में कर लें और लेकर के क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उसको हाजिर कर। तो ये है हमारा सेक्शन 97 मित्रों, जो डीएम साहब को, एसडीएम साहब को या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब को इस बात के लिए सशक्त करती है कि वो सर्च वारंट किसी ऐसे बात के लिए वो जारी करें। ठीक है मित्रों, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं कोई त्रुटि हो, शंका हो, तो आप मुझे प्रश्न करेंगे, मैं हाजिर हूँ। जय